बाब 12 मोमिनों की फजीलत के दर्जात उनके नेक अमाल के मुताबिक होंगे। 21 हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नत के लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और दोज़ख के लोग दोज़ख में चले जाएंगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हुक्म देगा कि जिनके पास राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा उन्हें दोज़ख से निकाल लिया जाए। चुनांचे उन्हें निकाल लिया जाएगा, लेकिन वो इस वक्त तक काले झुलसे हुए होंगे। फिर इन्हें हयात हया, रावी को सही लफ्ज़ में शक है, कि नहर में डाल दिया जाएगा और वो इस तरह जिंदा हो जाएंगे जैसे सैलाब के किनारे उगने वाला दाना। क्या तुम नहीं देखते कि वो पीला और मुड़ा हुआ निकलता है। 22 हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं सो रहा था तो मैंने ख्वाब में देखा कि कुछ लोग मेरे सामने पेश किए गए जो कमीसें पहने हुए थे, जिनमें से कुछ की कमीसें सीने तक थीं जबकि कुछ की इससे भी छोटी थी। और उमर बिन अल-खत्ताब मेरे सामने आए जिनकी कमीज लंबी थी जो वो घसीट रहे थे। लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, अपने इसकी क्या ताबीर की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दीन है। बाब 13 हाकिमान का हिस्सा है। 23 हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी आदमी के पास से गुजरे जो अपने भाई को नसीहत कर रहा था। अल-हक, इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो क्योंकि हक ईमान का हिस्सा है। देखिए हदीस नंबर 9 हक के मानी के लिए। बाब 14 अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान, लेकिन अगर वो तौबा करें और इकामत सलात नमाज पूरी तरह अदा करें और ज़का दे तो उनका रास्ता छोड़ दो। सूरा तौबा आयत 5 24 हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से इस वक्त तक लड़ूं जब तक वो इस बात की गवाही ना दें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और इकामत सलात नमाज पूरी तरह अदा करें और ज़कात दें। तो अगर वो ये सब कुछ करें तो वो अपनी जान और माल मुझसे बचा लेंगे सिवाय इस्लामी कवानीन के, और फिर उनका हिसाब, उनके अमाल का हिसाब अल्लाह के साथ होगा। बाब 15 जो कहे कि ईमान अमल नेक अमाल है। 25 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे बेहतरीन अमल क्या है। आपने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है। सवाल करने वाले ने फिर पूछा, इसके बाद सच्चाई में कौन सा अमल है। आपने फरमाया, जिहाद में हिस्सा लेना, अल्लाह की राह में मजहबी लड़ाई। सवाल करने वाले ने फिर पूछा, अगला अच्छाई में क्या है। आपने जवाब दिया, हज मबरूर जो अल्लाह की तरफ से कबूल हो और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अदा किया जाए, दिखावा ना हो और बगैर किसी गुनाह के, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानूनी तरीकों के मुताबिक हो। बाब 16 अगर कोई हकीकी तौर पर इस्लाम कबूल ना करे बल्कि जबर या कत्ल के खौफ से ऐसा करे वगैरह। 26 हज़रत साद बिन अबी वकास से रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों के एक गिरोह में कुछ तकसीम किया जबकि मैं वहां बैठा हुआ था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स को छोड़ दिया जिसे मैं इस गिरोह में सबसे बेहतरीन समझता था। मैंने पूछा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इस शख्स को क्यों छोड़ दिया। अल्लाह की कसम, मैं इसे मोमिन समझता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर सिर्फ एक मुसलमान में कुछ देर खामोश रहा, लेकिन जो मैं इसके बारे में जानता था उसकी वजह से मैं अपना सवाल दोहराने से बाज न रह सका। फिर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आपने फलां शख्स को क्यों छोड़ दिया। अल्लाह की कसम, वो मोमिन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, फिर सिर्फ एक मुसलमान, और मैं अपने सवाल को दोहराने से बाज न रह सका क्योंकि जो मैं इसके बारे में जानता था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साद, मैं एक शख्स को देता हूँ जबकि दूसरा मुझे ज्यादा अजीज होता है, इस खौफ से कि कहीं अल्लाह की तरफ से वो अपने मुंह के बिलआग में न फेंक दिया जाए। बाब 17 अपने शौहर के साथ नाशुक्री करना और कुफ्र के मुख्तलिफ दर्जात हैं। 27 हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखाई गई और उसके ज़्यादातर बाशिंदे औरतें थीं जो काफिरा नाशुक्री करने वाली थीं। पूछा गया, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं और अल्लाह की नाशुक्री करती हैं? अपने जवाब दिया, वो अपने शोहरों के साथ नाशुक्री करती हैं और उन नेमतों और अच्छे खैराती अमाल के लिए नाशुक्री करती हैं जो उनके लिए किए गए हों। अगर तुम में से कोई एक तवील अरसे तक उनमें से किसी एक के साथ अच्छा मेहरबान रहा हो और फिर वो इसमें कुछ नाराजगी की चीज देख ले, तो वो कहेगी, मैंने तुमसे कभी कोई भलाई नहीं देखी। बाब 18 गुनाह जहालत से हैं और गुनहगार काफिर नहीं होता जब तक कि वो अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत न करे। 28 हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, मैंने एक आदमी को गाली दी और उसकी माँ को बुरे नाम से पुकारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ये अबू ज़र, क्या तुमने इसे गाली दी और उसकी माँ को बुरे नाम से पुकारा? तुम में अभी भी जहालत की कुछ खुसूसियात मौजूद हैं। तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं और अल्लाह ने उन्हें तुम्हारे मातहत कर दिया है। लिहाजा जिसके मातहत इसका भाई हो, इसे चाहिए कि उसे वही खिलाए जो वो खुद खाता है और वही पहनाए जो वो खुद पहनता है। इनसे इनकी ताकत से ज्यादा का काम ना लो, और अगर तुम उनसे ऐसा करो तो उनकी मदद करो।